नमस्कार, बात बदलाव की के चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। बात बदलाव की एक पहल है बिहार की समस्याओं को मंच देने की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था एवं चुनौतियां, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह, रूबेन हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं कुछ सरकारी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। बिहार अपने कुल व्यय में से 6.3% स्वास्थ्य पर आवंटित करता है। 2021-22 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य पर 11,171 करोड़ खर्च किए गए, जो धीरे धीरे 2022-23 में 7.6% बढ़कर 13,000 करोड़ हो गया। तो इसी पे सर मेरा पहला सवाल है कि जब 2019 से लेके 22 के दौरान बिहार का बजट 30% बढ़ गया, मगर क्या अभी भी बिहार के लोगों को उचित स्वास्थ्य सुविधा मिल पा रही है? तो पहला कि पहले से बेटर स्वास्थ्य सेवा जरूर हुआ है। पहले दवा नहीं मिलता था, डॉक्टर बिल्कुल नहीं आते थे, तो अब दवा मिलने लगा है, डॉक्टर भी जा रहे हैं, जितने समय देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी भी जो ज़रूरत है उससे कम है। और आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्टेट से, खास करके आप केरला की बात हुई तो बहुत ही है, केरला का जो ह्यूमन इंडेक्सेस है कंपेयर विद यूरोपियन कंट्रीज़, लेकिन बाकी साउथ के जो भी हैं या गुजरात और महाराष्ट्र से, उससे हम कम हैं। तो हमें लक्ष्य है कि उनके बराबर कम से कम हमें होना चाहिए। सबसे बड़ा बात है कि रूरल एरिया में डॉक्टर नर्सेस काम करने में इंसेंटिव नहीं पा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन में जो रूरल हेल्थ प्रोवाइडर हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाए, उनके रहने सहने, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई का फैसिलिटीज़ होगा, तभी तो रूरल एरिया में जाके अपने फैमिली के लिए भी कुछ करेंगे। उसको हमें ध्यान रखना है, उनको कैसे ल्यूर किया जाए। जैसे हमने स्कॉटलैंड में एक बहुत रिमोट आइलैंड में काम किया, वेस्ट एंड ऑफ लंदन में काम किया, ग्लासगो में काम किए। तो रूरल एरिया में जहाँ हिल एरिया में काम कर रहे थे, आइलैंड में काम कर रहे थे, वहाँ पे इंसेंटिव, फाइनेंशियल इंसेंटिव था, छुट्टियाँ ज़्यादा, बाकी मेन लैंड से ज़्यादा समय छुट्टी मिलता था, जिससे फैमिली के साथ जा सके। इस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है। कुछ मैं रूरल हेल्थ सेटअप के ऊपर कुछ सरकारी आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगी। 2021 RHC यानी कि रूरल हेल्थ क्लिनिक्स के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल 9,375 स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हेल्थ सब सेंटर, 1,492 PHC यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 269 CHC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। क्या यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुलभ है इन हेल्थ सेंटर्स के होने के बावजूद, या अभी भी चैलेंजेस बहुत हैं? अभी भी चैलेंजेस है। 20,000 पर एक PHC होना चाहिए, अभी मोर देन 30,000 पर एक PHC है। और हमारा तो ये कहना है, जिस तरह से इस देश में, इस दुनिया के हर इस देश में एक नियम है कि हर व्हीकल जो रोड पर चलता है उसे लाइसेंस होना चाहिए, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि इस देश में हर व्यक्ति एक स्वास्थ्य केंद्र से और उसके डॉक्टर से इंश्योर्ड हो। वो उस सेंटर में जाएं, उस डॉक्टर के पास पहले जाएं, उसके बाद वो रेफ़र कहीं हो और कहीं जाएं। इवन प्राइवेट सेक्टर भी जाएं तो वहाँ पहला इलाज हो, पहला उनकी जांच हो, पता चले क्या बीमारी है। लोगों को सुविधा ज़्यादा होगा, अपने क्षेत्र में, अपने गांव में इलाज होगा, और जो सेकेंडरी या टर्सरी सेंटर्स हैं गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, उस पर भार कम होगा, तो वहाँ की एफिशिएंसी, काम की क्षमता ज़्यादा बढ़ेगी। और उसके लिए हमें जितना डॉक्टर चाहिए, हमें जितना नर्सेज चाहिए, उसका कैसे हो। अभी भी बिहार में 20-21 मेडिकल कॉलेज है, जबकि इससे कम पॉपुलेशन वाले स्टेट्स में कहीं 70, कहीं 80, कहीं 100 मेडिकल कॉलेज हैं साउथ में। इवन NCR में, हरियाणा में हमसे ज़्यादा हैं। तो यहाँ ज़रूरत है और डॉक्टरों को शिक्षित करना, और नर्सेस को शिक्षित करना, और अच्छे ढंग से शिक्षित करना। यहाँ की स्वास्थ्य सुविधा मातृ एवं शिशु का कैसे ध्यान रखती है? क्या क्या सुविधाएं हैं उनके लिए और क्या चैलेंजेस हैं? पहले से बिहार में डेथ रेट है वो कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट
मदर मोर्टेलिटी रेट, जो माँ का प्रसव में डेथ होता है। लेकिन अभी भी हमारे देश के जो साउथर्न स्टेट्स हैं, हमारे साउथ के, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। रूरल हेल्थ वर्कर हैं, जिसे हम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर आशा का बात कर रहे हैं, आंगनबाड़ी जैसे है। ये जो आशा है वो बेसिकली जो मैटरनल मोर्टेलिटी है कि होम डिलीवरी कम हो, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ज़्यादा हो, अस्पताल में ज़्यादा बच्चे पैदा हों, बच्चे होते हैं तो उनका स्वास्थ्य का कैसे देखभाल किया जाए, तो इसमें काफ़ी कार्यान्वित रहा है, लेकिन उतने मुस्तैदी से नहीं हो रहा है। हमारे स्कीम हो गए हैं, बहाली भी हुए हैं, जिसमें कि और कमी है और हो सकता है। और हमारा लक्ष्य है कि हमारे ही देश के दूसरे प्रांतों में जो जहाँ पहुँच पाए, हम उसका टारगेट करके कैसे करें, उसको स्कीम मेरे पास हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और सिंसियरली हो और मोटिवेटेड वे में हो और ऑनेस्टली हो, तो हम उसको अचीव कर सकते हैं। आशा कार्यकर्ता बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं शिशु और मातृ के स्वास्थ्य के लिए। आशा वर्कर्स का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो कितने हद तक सफल रहा है या कितने हद तक बहुत अच्छा है मातृ और शिशु के स्वास्थ्य के लिए? आई थिंक जो डाटा आता है वो अगर आप कंपेयर करें 2011 से 2015 फिर 2021 अभी, तो निरंतर इम्प्रूवमेंट है और उनकी ट्रेनिंग हो रही है और वो सिंसियर हैं। लेकिन क्या कारण है कि हम वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो और प्रांतों में हो रहा है, उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। RHC यानी कि रूरल हेल्थ क्लिनिक 2021 के मुताबिक PHC में 3,595 डॉक्टर स्वीकृत हुए थे, मगर केवल 1,530 डॉक्टर ही उपलब्ध है, जबकि PHC में नर्सिंग स्टाफ 8,223 स्वीकृत हुई, जिनमें से 4,950 नर्सिंग स्टाफ ही अभी कार्यरत है। कमी है, और जो भी डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनका कमिटमेंट हो रहा है, उनको बॉन्ड दिया जा रहा है कि फॉर 3 years दे हैव टू वर्क इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल रूरल एरिया में, तभी वो टीचिंग में भी आएंगे। तो इससे डॉक्टरों का नंबर वहाँ बढ़ा होगा ज़रूर, लेकिन जो नंबर पेपर पर है उतने भी डॉक्टर वहाँ नहीं जा रहे हैं। और ये जो डॉक्टर और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, इनके बीच में उन्हें देखना होगा बात करके कि क्या वो करें, ये डॉक्टर वहाँ जाएं, उनके कैरियर का, उनके इनकम का, उनके लिविंग स्टैंडर्ड का क्या ख्याल करना है। आप डिक्टेट करके आप सर्विस नहीं ले सकते हैं। आप फिजिकली किसी को ड्रॉ कर सकते हैं, बट इमोशनली मोटिवेटेड नहीं है तो सर्विस नहीं देंगे। तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए बिटवीन द अथॉरिटी एंड द हेल्थ प्रोवाइडर। और हमारे जो डॉक्टरों के एसोसिएशन है, दे शुड हैव ए सेल्फ डिसिप्लिन, दे शुड हैव सेल्फ मॉनिटरिंग। लेकिन अथॉरिटीज़ को देखना होगा कि आप डिक्टेट करके, आप थंब के नीचे रख के काम इमोशनली नहीं ले सकते हैं। लेकिन मेरा सलाह है कि ये जितने बच्चे, लड़कियां जो इंटरेस्ट दिखाते हैं स्वास्थ्य में, उन्हें ट्रेंड किया जाए, उनको अच्छा सैलरी दिया जाए। जो लाइवलीहुड वो गलत ढंग से कर रहे हैं, वो लाइवलीहुड अच्छे ढंग से पेशेंट को जो हेल्थ पैरामीटर सेलेक्ट करें, बीमारी का छानबीन करें, डाटा तैयार करें और प्राइमरी इलाज वो करें, और उन्हें सिखाया जाए कि किस स्टेज में वो रेफ़र करेंगे आगे डॉक्टरों को और बाहर करेंगे। तो इंस्टेंट एक बहुत बड़ा टीम, एक बहुत बड़ा आर्मी हेल्थ वर्कर का होगा। जिस कॉन्सेप्ट पर चाइना में फुट डॉक्टर्स कहा गया था, देखिए वहाँ कोई गलत वर्क आवाज़ नहीं उठाया, सब नहीं लिया, उन्हें फुट डॉक्टर्स कहा। तो वो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर की कमी है, उसके लिए और मेडिकल कॉलेज खुले। मेडिकल कॉलेज बनाने की जो कॉस्ट है, जो इतने बहुत सा नियम है जिसकी ज़रूरत नहीं है। देवी सेठी का कहना है कि लैटिन अमेरिका में ये मल्टी स्टोरी मॉल में 3 फ्लोर लेकर के एक मेडिकल कॉलेज चल रहा है, वहाँ से डॉक्टर बनते हैं। वो एग्जामिनेशन पास करके अमेरिका में डॉक्टर बन रहे हैं, तो फिर 400 करोड़ बना के मेडिकल कॉलेज बनाने की क्या ज़रूरत है? तो इस पे सोचना चाहिए कि हम कैसे रिलैक्स करें और कैसे गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में भी और से और डॉक्टर बनने का मेडिकल कॉलेज बने, और हमें डॉक्टर की कमी
को दूर किया जा सकता है। बिहार में प्रचलित स्वास्थ्य चुनौतियां क्या क्या है? पहला चीज़ जो मैं चाहता हूँ अपने श्रोताओं को जानना कि आप जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आप काम करें। इच्छा से नहीं कुछ पूर्ति होती है। आप डिमांड करेंगे, आप फोर्सफुली डिमांड करेंगे, आप बाध्य करेंगे, तभी आपको मिलेगा। तो आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और स्वास्थ्य के लिए डिमांड नहीं करते हैं, आप सिर्फ पॉलिसी बना देंगे, आप उसको अंडर फंडेड रखेंगे। जीडीपी जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का इमीडिएटली मोर देन 6%, अल्टीमेटली मोर देन 10% नहीं होगा, तो ये जो आयुष्मान और सरकारी जितने भी कैशलेस ट्रीटमेंट हैं उसको सही नहीं मिलेगा। उसके ऊपर से जो भी अस्पताल वैसे मरीजों का, जैसे मैं भी ले रहा हूँ वैसे स्कीम के लोगों का, उनको सालों महीनों पैसा नहीं मिलता है, टैरिफ नहीं सही है, तो फिर ये स्कीम कैसे आगे बढ़ेगा? तो एक तो कि स्वास्थ्य बने और डॉक्टर और अस्पताल, हेल्थ वर्कर और गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़, दे शुड बी पार्टनर इन डिलीवरिंग इट। बेचारे कम पैसे वाले चले जाते हैं कि सस्ता में इलाज हो जाएगा और उन्हें जान गंवाना पड़ता है, उनका इलाज ठीक नहीं होता है, जो पैसा वो पूरा गंवा देते हैं, तब बड़ी अच्छे अस्पताल में जाते हैं। इसकी क्वालिटी, इस पर मॉनिटर, इस तरह का क्लिनिकों को बंद किया जाए। सबसे बड़ा जो मैसेज है कि डॉक्टर को मोटिवेटेड होना चाहिए, नर्सेज मोटिवेटेड होना चाहिए। मेरे डॉक्टर जब आते हैं मेरे अस्पताल में तो मैं एक पहला जो इंडक्शन में कहता हूँ कि मैं इंग्लिश में बताता हूँ, हिंदी में बताता हूँ, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डिफरेंट। तुम डॉक्टर बनने को कमिटी हो, डॉक्टर हुए हो, तो तुम समझो कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। और जब ये दिल में आ जाएगा कि हम अलग हैं, तो ना आप किसी पावर वाले से अपने को कंपेयर करेंगे, न किसी बहुत पैसा कमाने वाले से कंपेयर करेंगे। क्यों? कि कोविड ने साबित कर दिया। ये डॉक्टरों को और जनता को और अफसरों को ये समझना चाहिए कि कोविड में हर का पावर रह गया, हर किसी का पैसा रह गया, सिर्फ डॉक्टर बच गया। और कोविड में मरने वाला कौन थे? डॉक्टर, नर्सेज मरने वाले थे। दैट्स वाई ऐसे यू आर डिफरेंट। मैं सऊदी में काम किया हूँ, मैं हिंदी स्कूल से पढ़ा हुआ आदमी, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में काम किया हूँ, उनके एक्सेंट मुझे पता नहीं था, लेकिन तब भी मेरे सामने मरीज आते थे, उनकी आंख में आंसू होता था अपना तकलीफ़ कहते हुए। ये सिर्फ डॉक्टर को ही नसीब है। और आप डॉक्टरों को समझना है कि आप यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और अपने प्रोफेशन का जो सम्मान है उसको रखें। और जनता को भी चाहिए कि डॉक्टरों को सम्मान दे। आज जो तोड़ फोड़ और हर बात के लिए आप हंगामा करते हैं, उसके लिए कानून इस देश में है कि अगर आपको लगता है कि सही इलाज नहीं हुआ है, लगता है कि डॉक्टर अस्पताल ठीक से नहीं देखा, तो आप अथॉरिटी के पास जाइए, उनकी जांच होनी चाहिए। और अगर नहीं ठीक से जांच हुआ तो उसकी कार्रवाई होना चाहिए। जो विक्टिम हुए उनको कंपनसेशन होना चाहिए। लेकिन ये जनता जो अस्पताल में तोड़फाड़ करता है, डॉक्टरों को अपमान करता है, नर्सेज को अपमान करता है, इससे आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक होगा। और आपको चाहिए अच्छा स्वास्थ्य। पहला चीज़ और अंतिम चीज़ है कि किसी भी देश को विकसित होने के लिए आज हमारा लक्ष्य है कि हम 5 ट्रिलियन का इकॉनमी करें। कैसे होगा? वो तभी होगा जब हमारे वर्कर होंगे जो हेल्दी होंगे और एजुकेटेड होंगे। और जब तक हम स्वास्थ्य नहीं बढ़ाएंगे, हम जब तक एजुकेशन नहीं बढ़ाएंगे, हमारे वर्कफोर्स कभी एजुकेटेड और हेल्दी नहीं होंगे और हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे सरकार को सबसे ज़्यादा मान्यता एजुकेशन और हेल्थ में देना चाहिए। बजट का मैक्सिमम हेल्थ और एजुकेशन में जाना चाहिए, उसका सर्विलेंस होना चाहिए, उसको क्वालिटी बढ़ाना चाहिए, मॉनिटर होना चाहिए। तभी हम विकसित होंगे, तभी हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। किसी भी आने वाली स्थिति के लिए बिहार, जैसे कि अंतिम लास्ट स्थिति हमारी थी कोविड के टाइम पे, ऐसी स्थिति के लिए बिहार कितना तैयार है? हाल में भी, पिछले महीने में भी एक बैग जो हीट स्ट्रोक से शुरू हुआ, तो कोविड की तरह एडमिशन 1 हफ्ता तक हुआ। तो उसके लिए हमेशा एक अस्पताल को चाहिए कि किसी भी अस्पताल में 20% बेड जो है वो होना चाहिए कि किसी तरह का आकस्मिक ऐसा बीमारी आए तो हम कोप कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बात बदलाव की पे अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नई समस्याओं के साथ और उसके सुझाव के साथ अगले एपिसोड में।